हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसाइट एकेडमी में। तो लास्ट हमने ट्रायल बैलेंस से बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस से ही बैलेंस शीट। तो ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जिसमें एक साइड में एसेट्स होता है और अदर साइड्स में लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से होता है। जैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। तो आइए अब इसके हम ग्रुप्स को समझते हैं कि एसेट्स में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, लायबिलिटी में कौन कौन से ग्रुप होते हैं और कैपिटल में हमारे कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो एसेट में जो ग्रुप होते हैं वो हमारे होते हैं फिक्स एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर्स एंड कैश और बैंक। लायबिलिटी में होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, सन्डी क्रेडिटर्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस। कैपिटल में होते हैं हमारे शेयर कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट। तो आइए हम इन सब ग्रुप्स में ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बैलेंस शिफ्ट करते हैं और बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो ये मैंने ट्रायल बैलेंस ले लिया है, जो लास्ट मैंने ड्रॉ किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, जो आपके लिए आगे की वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगा और बैलेंस शीट को समझने के लिए भी हेल्प करेगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, हम बैलेंस शीट जो है ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे, जिसमें से हम एक्सपेंसेस और इनकम को छोड़ देंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये मेरे पास ट्रायल बैलेंस है। इसी ट्रायल बैलेंस से मैं बैलेंस शीट को ड्रॉ करूँगा। ये ट्रायल बैलेंस मैं प्रीवियस वीडियो में कैसे बनाया है ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इसमें से मैं परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक ये स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर चुका हूँ। बाकी के जो बैलेंसेस हैं वो मैं बैलेंस शीट में शिफ्ट करूँगा और उसी से ही बैलेंस शीट को ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले जो है मेरा बैंक अकाउंट है। 15 लाख को मैं 1,60,000 से माइनस करूँगा तो वो होता है 13,40,000 रुपये। तो 13,40,000 रुपये जो है मैं बैलेंस शीट में शिफ्ट कर दूंगा कैश और बैंक वाले कॉलम में। देन उसके बाद मैं डेटर्स के बैलेंस और क्रेडिट के बैलेंस भी शिफ्ट कर देता हूँ। डेटर्स का बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 7.5 लाख रुपए और क्रेडिटर का बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर बीके इंटरप्राइजेस का 7.5 लाख रुपए है और डीडी इंटरप्राइज हमारा क्रेडिटर है तो उसका 6 लाख रुपए आ रहा है। तो ये दोनों बैलेंस मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो बैलेंस जो मेरा एसेट साइड्स का है वो हो गया है 20,90,000 रुपये और क्रेडिट साइड का, लाइबिलिटी साइड और कैपिटल का जो है वो 6 लाख रुपए हो गया है। तो जब तक ये दोनों बैलेंस आपस में मैच नहीं करेंगे तब तक मेरी बैलेंस शीट को रिकनसाइल्ड नहीं माना जाएगा और बैलेंस शीट को ओके नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अब आता है फिक्स एसेट्स का, जो फर्नीचर में 1 लाख रुपए का परचेज कर चुका हूँ तो इसको मैं कर दूंगा फिक्स एसेट्स में शिफ्ट। ये मेरा एसेट साइड में आएगा। देन अब आता है लोन्स। लोन्स मेरा 5 लाख का है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये मैंने 5 साल के लिए लिया है। तो जो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में करेंगे शॉर्ट टर्म लोन और दूसरे पार्ट में करेंगे लॉन्ग टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो हमारा 1 साल के अंदर अंदर होता है और बाकी का जो बैलेंस होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाता है। तो ये अगर 5 साल के लिए है तो 1 साल के लिए मेरा 1 लाख हो गया और आगे के 4 साल के लिए ये मैं शिफ्ट कर दूंगा 4 लाख रुपए। तो बैलेंस शीट में मैं लॉन्ग टर्म लोन में 4 लाख लूँगा और शॉर्ट टर्म लोन में मैं सिर्फ 1 लाख रुपए लूँगा। नेक्स्ट मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया था बैंक में, तो इसको मैं कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दूंगा। तो अब जो मेरा जो बैलेंस हो गया है वो 21 लाख रुपए हो गया है लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में जो हो गया 21,90,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज यूज़ कर चुका हूँ, बट स्टिल मेरा जो बैलेंस अभी भी मैच नहीं हुआ है। तो इसके लिए अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो नेट प्रॉफिट मेरा आया था वो भी मुझे कैपिटल अकाउंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,90,000 आया था वो मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। तो अब मेरा बैलेंस जो है 21,90,000 एसेट साइड हो गया, 22,90,000 रुपये लायबिलिटी साइड हो गया। तो अभी भी 1 लाख रुपये का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम ये देखेंगे कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अभी तक मैंने कंसिडर नहीं किया हुआ है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को भी यहाँ पर कंसिडर कर लूँगा।
तो अब ये मेरा जो बैलेंस है 22,90,000 रुपये एसेट साइड में आ रहा है और 22,90,000 रुपये मेरा क्रेडिट साइड में आ रहा है, यानी कि लायबिलिटी साइड में आ रहा है। तो इस तरह से मेरी जो है बैलेंस शीट रिकनसाइल हो गई। तो दोस्तों, आपको बैलेंस शीट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम बैलेंस शीट कैसे मैच करते हैं। इसमें सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो हमें ट्रायल बैलेंस के जितने भी बैलेंसेस है वो हमें यहाँ पर शिफ्ट करने हैं, प्लस क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट को हमें ध्यान में रखना है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, वो हमें बैलेंस शीट में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि वो हमारे ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता है। और नेट प्रॉफिट जो है हमारा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आया है, वो भी हमें ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ट और फिक्स एसेट्स चार्ट कैसे बनता है, नेट एसेट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू।